Hello students, good morning. Once again I welcome to you in my channel. प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन द लास्ट चाइल्ड इसकी जो स्टोरी थी मैंने आप सभी को सुना दिया है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें इसकी लाइनें। बच्चों यहाँ देखिए आप लोग, a child goes to fair with his parents. He is happy and excited and wants the seat and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? It means a child goes to a fair, means एक बच्चा मेले में जाता है, फेयर मीन्स मेले में जाता है। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ एक बच्चा मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्तेजित और बहुत ही खुश है। और एंड मिस और वांट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। डिस्प्लेड मीन्स होता है विस्थापित की गई जो भी चीज़ें दूसरे स्थान से ला करके जो मेले में लगाई गई थी, जो भी दुकानें, उसी को डिस्प्लेड देयर कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें, विस्थापित चीज़ें, जो भी दुकानें दूसरे स्थान से ला करके वहाँ लगाई गई थी। तो लड़का वहाँ पे मिठाइयाँ और खिलौने खरीदना चाहता है, लेकिन बट मीन्स लेकिन हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो डिमांड करता है, उन सभी चीज़ों को इसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदते हैं। अब क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि इसके पेरेंट्स थे वो बहुत ही गरीब थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइटर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब वो सारी चीज़ें जिसको पहले लाइक करता था, जिसको पहले परचेज करना चाहता था, अब कोई दूसरा व्यक्ति वो सभी चीज़ें उसको ऑफर्स में देने के लिए, खरीदने के लिए तैयार होता है, उसके लिए खरीदता है, लेकिन वो सब सारी चीज़ें इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, नहीं उसे लाइक करता है, नहीं खरीदना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बालक के लिए सबसे कीमती चीज़ उसके पेरेंट्स थे। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों इसकी लाइनें। बच्चों देखिए यहाँ से लिखा, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried on bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. It means बच्चों, it was the festival of spring. Spring means बसंत, आप जानते हैं, एंड विंट्री मीन्स होता है शीतकाल। और यहाँ पे देख सकते हैं एली मीन्स होता है बच्चों तंग गलियाँ। इमर्ज मीन्स निकलना, निकली हुई थी, इमर्ज मीन्स निकली हुई थी। गैली मीन्स होता है आनंद से, खुशी से। क्लैड मीन्स होता है कपड़ा पहने हुए। ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता का या प्रसन्नता का। और वाक मीन्स जानते हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, रोड मीन्स कुछ लोग सवारी करके जा रहे थे, और इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग नहीं। यहाँ पे देख सकते ब्रीमिंग ओवर मीन्स फुल ऑफ होता है, भरा हुआ। और बच्चों आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नैरो लेन्स एंड एली इमर्ज्ड गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। मीन्स विंट्री साइड मीन्स शीत काल में तंग गलियों से लोग प्रसन्न मुद्रा में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकल रहे थे, अपने घरों से निकल रहे थे। कुछ लोग सम वॉक्ड मीन्स कुछ लोग पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस और कुछ लोग घोड़े पर सवारी करके, अदर सैट कुछ लोग बैठे थे,
और बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोगों को बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैप ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो हंसता खिलखिलाता हुआ एक छोटा सा बालक अपने पिता के टांगों के बीच से होकर के भागा या दौड़ा। आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 2। बच्चों, कम चाइल्ड कम called his parents. Come child come called his parents as he lagged behind. Lagged behind means होता है पीछे छूट जाना, पीछे छूट जाना। अब जब बालक पीछे छूट जा रहा था तो उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कहे कि बेटा कम चाइल्ड कम, आगे आओ, जो कि फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, जो लाइन यहाँ पे देख सकते हैं एक पंक्ति से, जो रास्ते के किनारे जो दुकानें थी जो एक पंक्ति से लगी हुई थी, उन सभी से आकर्षित होकर के वो छोटा सा बालक पीछे छूट जा रहा था। तो उसके माता पिता उसे बुलाए कि बेटा आओ, आगे आ जाओ। अब देखिए क्या होता है। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अब जो बालक है वो अपने माता पिता की तरफ तेजी से, हरीड में तेजी से दौड़ा या भागा। हिज फीट्स, यहाँ पे देख सकते, हिज फीट ओबीडियंट, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, अब उसके जो पैर थे उसके पेरेंट्स के, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब अब उसके बालक यहाँ पे देख सकते हैं हिज फीट, बालक का जो पैर था वो उसके पेरेंट्स का कॉल, उसके पेरेंट्स की पुकार को मानता था। लेकिन हिज आइज इज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मीन्स डिसअपियरिंग, टॉयज मीन्स खिलौने। अब देखिए रिसीडिंग मीन्स ओझल होते हुए, गायब होते हुए जो खिलौने दूर पीछे छूट जा रहे थे, उसी पर लिंगरिंग मीन्स स्टे, लिंगरिंग मीन्स होता है बच्चों स्टे, उसी पर टिकी रहती थी, उसी पर जो भी खिलौने, जो भी चीज़ें पीछे छूट जा रही थी, उसी पर इस बालक की नज़रें टिकी होती थी। आप देखिए क्या हुआ बच्चों। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, अब इसके माता पिता एक स्थान पे गए और वहाँ पे रुक करके सोचे कि हम बालक का वेट कर लें, प्रतीक्षा कर लें। ही कुड नॉट, अब बालक सारी चीज़ें जो सड़क के किनारे थीं उन सभी को देखा, तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, तो अपने हृदय की, अपने दिल की, अपने हृदय की हार्दिक इच्छा को रोक नहीं पाया, और जो चीज़ वो खरीदना चाह रहा था उसको बताया कि मुझे कुछ खरीदना है, वो उसने एक्सप्रेस करना चाहा। यहाँ पे देखते ही कुड नॉट सब, यहाँ पे देखिए सप्रेस मीन्स प्रेस, दबाना, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इट मीन्स अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। इवन दो ही न्यू वेल, इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो जानता था, यद्यपि वह जानता था कि जो उसके माता पिता हैं, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, जानता था कि उनकी आंखों में वही पुरानी ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल, वही पुरानी घुरकी, वही पुरानी इनकार उनकी आंखों में होगी। तो वो जानता था इस बात को, फिर भी वो कहा कि मुझे कुछ खरीदना है। और बच्चा कहता है आई वांट दैट टॉयज, ही प्लीडेड मीन्स निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ माय फादर आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। अब इसके पिताजी, अब देखिए यहाँ पे बच्चों वास्तव में कुछ फादर ऐसे होते हैं जो बच्चे को हड़का लेते हैं, आंखें दिखाएंगे, तो वही बातें यहाँ पे दिखाई गई है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मीन्स
आंखें लाल करके, यहाँ पे देख सकते हैं लाल लाल आंखें। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट्स मतलब होता है अत्याचार भरी नज़रों से। टायरेंट्स मीन्स होता है बच्चों अत्याचार भरी नज़रों से। उसकी तरफ देखा इसके फादर ने और आंखें लाल करके वही फैमिलियर चित परिचित अंदाज में, जैसे घर पे उसके ऊपर अत्याचार करते थे वैसे ही आंखें लाल करके वही फैमिलियर में चित परिचित अंदाज में उसकी तरफ देखा। अब लड़का जो अपनी मन की भावना को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, जो चीज़ें खरीदना चाह रहा था, अब वो स्टॉप कर देता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिज मदर, अब इसकी जो माँ थी वो थोड़ा कह सकते हैं सरल स्वभाव की थी। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। अब इसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं बेटा आगे बढ़ो, तुम्हारे आगे क्या है। और उसका हाथ पकड़ के कहती हैं कि बेटा आगे देखो तुम्हारे आगे क्या है। अब यहाँ से देखिए बच्चों नेक्स्ट लाइन, इट वॉज ए flowering, it was a flowering mustard field pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। it means it was flowering। flowering means बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों का खेत, जो पूरा खेत फूलों से भरा हुआ था और ये पीला था। यहाँ पे देख सकते हैं पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे देख सकते हैं पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड। मीन्स मीलों दूर तक किसी ने, मीलों मील दूर तक किसी ने, ऐसा लग रहा था कि सोना पिघला दिया हो। और बच्चों इसके बाद मैं आप सभी को ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, यहाँ से मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।